नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक 24 वोल्ट बैटरी चार्जर के बारे में। ठीक है, उस बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करें, कितने नंबर गेज का वायर लगाएं, कितने साइज का बोबिन ले, ठीक है, उसकी टर्न्स कितनी है, ठीक है, उसका कनेक्शन डायग्राम क्या है, जो आउटपुट में आप बैटरी में चार्ज करने के लिए टर्मिनल को निकालेंगे, उसकी आउटपुट कनेक्शंस किस प्रकार से होगी डायोड के साथ। ठीक है, सारे बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो के जुड़े रहे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ पाएंगे और मैं भी प्रयास करूंगा जितना सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो 24 वोल्ट बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक बैटरी चार्जर का, और मैं बताऊंगा उसकी कनेक्शन डायग्राम भी। ठीक है, सारे बातों को, कितने एम्पियर का डायोड ले, उसकी पिकअप वोल्टेज कितना ले, ठीक है, सारे बातों को मैं बताऊंगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ एक बात कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है, इंस्टॉलेशंस रूल्स, कमीशनिंग रूल्स, टेस्टिंग रूल्स, उसका स्ट्रिक्टली से फॉलो करते हुए कोई भी काम करे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो 24 वोल्ट का मैं बैटरी चार्जर आपको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि आप यदि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो समझ में आ जाएगा और इसकी वाइंडिंग डिटेल्स, कनेक्शन डायग्राम मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं इसलिए प्रैक्टिकली जब मैं कर रहा था, जब मैं उसे वाइंडिंग कर रहा था तो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं तो ट्रांसफार्मर जैसे वाइंडिंग होता है, सब ट्रांसफार्मर एक ही जैसी वाइंडिंग होती है, लेकिन उसकी थ्योरी जो पोर्शन है, उसकी थ्योरी पोर्शन अलग अलग होती है, टर्न्स रेशियो अलग अलग होती है, तो उन सारे बातों को मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, और यदि आपको तब भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 24 वोल्ट बैटरी चार्जर है ना, ये 100%, ठीक है, ये 100% टेस्टेड है। ठीक है, अब देखिए, ये जो 24 वोल्ट का मैं बैटरी चार्जर डिजाइनिंग करूंगा, इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी, करंट कैपेसिटी जो होगी वो होगी 10 एम्पियर्स की। 10 एम्पियर्स तक आप इसमें करंट लोड को कवर कर सकते। ठीक है, करंट कैपेसिटी इसकी 10 एम्पियर्स होगी। तो सबसे पहले आप यदि कोई एक बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, बैटरी चार्जर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि किसी भी बैटरी चार्जर की आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो मटेरियल की आवश्यकता होगी, ठीक है, ट्रांसफार्मर तो लेना ही लेना है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वायर वो सब मैं बता रहा हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे कैबिनेट हो गया, ठीक है, दूसरा इंडिकेटर हो गया, ठीक है, तीसरा कनेक्शन, कनेक्टर्स, ये सब जितना लगाए ना, ये कनेक्टर्स है वो 15 एम्पेयर का लगाए। ठीक है, कनेक्टर्स है एंड आउटपुट जो टर्मिनल है, या आप क्लिप का यदि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है,
और मैं बता दूं आपको, एमसीबी का प्रयोग जरूर करें, ठीक है, एमसीबी का प्रयोग जरूर करें। पांचवा, बाकी लेग, ठीक है, जितना अच्छी तरीके से आप उसे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वायर लेना है आपको, फ्लेक्सिबल वायर लेना है, ठीक है। ये सब बातों को मैं और नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ETC। और एक बात, जो आप कैबिनेट है ना, ये जो कैबिनेट को अर्थ करना ना भूले, इसीलिए मैं इन छोटे छोटे बातों को आपको बताता हूँ, ठीक है। कैबिनेट को प्रॉपर अर्थ करे ही करे, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर है उसको अच्छी तरीके से कैबिनेट में इंस्टॉल करें, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाले पोर्शन में हम लोग चलते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, तो ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाले पोर्शन में हम बता रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए सबसे आपको मटेरियल लेना है, जो वो होगा बोबिन लेना है। बोबिन आपको कितना लेना है? 7 नंबर 3.5 इंच। इसके पहले मैं आपको 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के बारे में बताया, उसमें भी सिमिलर बोबिन साइज का इस्तेमाल किया, सिमिलर कोर साइज का, ठीक है। उसी के अनुरूप हमने किया, ताकि आपको क्या होगा ना, कि आप 7 नंबर कोर थोक में ले लेंगे तो आपको कम थोड़ा रेट लगेगा, ठीक है। जहाँ से आप ले रहे हो, बोबिन ले रहे हो, तो एक ही साइज का बोबिन ज़्यादा ले लिया, थोक में ले लिया, थोड़ा रेट कम पड़ेगा। इसीलिए मैं एक सिमिलर साइज का, मिलता जुलता साइज का ही बताता हूँ, ताकि आपको भी कम कॉस्ट में तैयार हो जाए, ठीक है। दूसरा, वायर का लेना है, वायर साइज। तो वायर साइज जो आपको लेना है वो लेना है SWG, एक 20 और एक लेना है SWG 13, ठीक है। तीसरा जो आपको लेना है कोर साइज 7 नंबर, ठीक है। चौथा आपको जो लेना है, जैसे इंसुलेटिंग वार्निश, इंसुलेशन पेपर्स, लीड्स, ठीक है, वो टेप, बाकी तो बहुत सामान लगेगा, ठीक है, जब आप वाइंडिंग करिएगा। ये सब बातों को मैं और गहराई से नहीं बता रहा हूँ, ये सब आप जानते भी होंगे। अब देखिए, अब जो ये बोबिन साइज है ना, बोबिन आप ग्लास, एपॉक्सी सीट या बेकालाइट का ही लें। वायर F क्लास का आप लें, गुड क्वालिटी का, बेस्ट कोई कंपनी का, ठीक है। कोर साइज जो ले आप 7 नंबर CRG। इंसुलेटिंग वार्निश, इंसुलेशन पेपर, ये अच्छी क्वालिटी का ले, ठीक है। अब देखिए, वाइंडिंग डिटेल्स बताने से पहले मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कि जब कॉइल वाइंडिंग हो गई, कॉइल वाइंडिंग के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉइल वाइंडिंग हो गई, मैं आपको प्रोसेस सब बता दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारे वीडियो को देख लिए, मैं सब्सक्राइब कर लिए, वॉच टाइम मेरा बढ़ गया और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। वैसा हमारा कहीं मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आप अच्छी तरीके से सारे बातों को समझे और कर सके खुद से, ठीक है। मैं बता दिया और आप नहीं कर सके, ये बहुत ख़राब वाली बात है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारे बातों को समझें।
कॉइल वाइंडिंग हो गई। कॉइल वाइंडिंग के बाद आपको कोर इंस्टॉल करना है। कोर इंस्टॉल करने के बाद चेक टेस्ट परफॉर्म करना है। कुछ टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको जो टेस्ट करना है इंसुलेशन टेस्ट। दूसरा आपको करना है वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट। और आप करंट का भी मेजर कर सकते हैं। करंट का भी मेजर कर सकते हैं एट नो लोड और ऑन लोड, दोनों में देख लें। ठीक है, अब देखिए ये जो कोर आप इंस्टॉल कर लिए, कोर इंस्टॉल के बाद टेस्ट करना है इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट आप कर लें। इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज इंडेक्स, यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज देकर सेकेंडरी में जितना वोल्टेज है उसके अनुरूप निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इंसुलेशन टेस्ट हमारा हो गया। वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट हो गया। करंट मेजरिंग आप क्लैममीटर से देख ले कितना वो करंट ले रहा है नो लोड और ऑन लोड में। ठीक है, ये सारी बातों को देख ले। करने के बाद इसको जो अगला स्टेप होगा वो होगा वार्निशिंग। वार्निशिंग कैसे करें इसका मेरा सेपरेट वीडियो बनाया गया है, यदि आप जानते हैं तो अति उत्तम, नहीं जानते हैं तो देख लें। ठीक है, वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग के बाद उसको प्रॉपर हीट ट्रीट करना है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से उसे हीट ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको धूप में छोड़ दिए फिर बोले सूख गया लगा दिए, वैसा कहीं कभी मत करें। क्योंकि लेयर बाय लेयर आप 1 महीना धूप में छोड़िएगा, 2 महीना तब जाके सूखेगा। ठीक है, लेयर बाय लेयर हमने कई बार देखा कि नहीं सूखने खोजता है जब तक उसमें प्रॉपर हीट ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर हीट ट्रीट करें। और यदि आप धूप से सुखा रहे हैं 2 महीना 4 महीना में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सुखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर हीट ट्रीट करना है। तो प्रॉपर हीट ट्रीट करने के बाद अगेन सारे इन टेस्टों को परफॉर्म करना है। ठीक है, सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है कैबिनेट में। ठीक है, अब मैं चलता हूं वाइंडिंग डिटेल्स पर। वाइंडिंग डिटेल्स पर तो वाइंडिंग डिटेल्स बताने से पहले मैं बता दूं कि सारे बातों को जो मैं बताया उन बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अच्छी तरीके से वाइंडिंग करें। लेयर बाय लेयर वाइंडिंग करें। लेयर वाइंडिंग करें, कैसा वाइंडिंग करें? लेयर वाइंडिंग। लेयर वाइंडिंग क्या होता है इसका हमारा सेपरेट वीडियो बनाया गया है, यदि आप नहीं जानते हैं तो देख लें, और जानते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, लेयर वाइंडिंग करना है। अब देखिए ये जो वाइंडिंग डिटेल्स मैं बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले मैं एक प्राइमरी कॉइल बना ले रहा हूँ और एक सेकेंडरी कॉइल बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी साइड हो गया ये, और ये प्राइमरी साइड हो गया। ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड में 0 वोल्ट 230 वोल्ट, और इधर हमारा 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट, और 24 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने के लिए हमारा ये आउटपुट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सेकेंडरी साइड का। प्राइमरी साइड में हमें 230 वोल्ट AC इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग होगा, जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग होगा उसमें कितने टर्न्स वाइंड करें?
कितने नंबर गेज की वायर से करें, तो एस डब्ल्यू जी 20 नंबर से प्राइमरी वाइंडिंग करना है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो करना है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग आपको करना है 13 नंबर गेज की वायर से आपको सेकेंडरी वाइंडिंग करना है। ठीक है। अब जो प्राइमरी साइड में जो टर्न्स होगी वो होगी 247 टर्न। ठीक है। सेकेंडरी साइड में कितने टर्न्स देने हैं मैं आपको बता रहा हूं, और एक बात को मैं बता दूं, सेकेंडरी तरफ का आप डायोड कैसे लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, हम टर्न्स भी इसका बता दे रहे हो। सेकेंडरी में आप टर्न्स दे दीजिएगा मात्र 27 टर्न। ठीक है, 27 टर्न सेकेंडरी साइड में दे दीजिएगा 13 नंबर गेज की वायर से। हाँ, और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आप वायर साइज की बात करें तो वायर 20 और 13 नंबर की वायर लेना है। 20 और 13 ये लेना है इनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, एफ क्लास का। और उससे हाई क्लास का आप यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब देखिए, जो ये हो गया, ये हम इधर प्राइमरी साइड का बना ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और ये सेकेंडरी साइड का मैं बना लिया। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी साइड में डायोड को कुछ इस प्रकार से लगाना है। ये हो गया नेगेटिव। और पॉजिटिव में जो है एक रेजिस्टर लगेगा और एक एमीटर लगेगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ D1 D2 D3 D4 4 डायोड है। यहाँ R1 एक रेजिस्टर है। ठीक है। हाँ, और एक बात, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पोलैरिटी प्रोटेक्शन कैसे करें, पोलैरिटी का प्रोटेक्शन कैसे करें वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, कि यदि आप उल्टा लगा भी दिए बैटरी में तो आपको डायोड नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूंगा अंत में। अब देखिए, सेकेंडरी साइड का एक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और एक इस प्रकार से हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इंसुलेशन का प्रॉपर ध्यान दें। हाँ, अब देखिए, D1 D2 D3 और जो D4 डायोड है, ये सब डायोड कितना एम्पियर का लेना है, ये मेटल डायोड लेना है। मेटल डायोड टाइप इसका होगा। ठीक है, 400 वोल्ट 16 एम्पियर। ठीक है, मेटल डायोड लेना है 400 वोल्ट 16 एम्पियर का। ये जो आपको रजिस्टर लेना है R1 पहला, इसका बाद दूसरा। R1 जो रजिस्टर लेना है वो लेना है आपको 0.25 ओम्स 50 वाट। ठीक है, और एमीटर जो लीजिएगा 0 to 30 एम्पियर्स का, 0 to 30 एम्पियर्स का एमीटर लीजिए। एमीटर 0 to 30 एम्पियर्स का लीजिएगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको पोलैरिटी प्रोटेक्शन कैसे करना है। पोलैरिटी प्रोटेक्शन क्या होता है और पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसमें कैसे करें, यानी कि यदि आपको उल्टा लग भी गया बैटरी के साथ, बैटरी चार्जर का कनेक्शन, तो डायोड सब सुरक्षित रहेगा, उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पोलैरिटी प्रोटेक्शन करें।
जैसा कि हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था पोलैरिटी प्रोटेक्शन के बारे में, तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन आप करना चाहते हैं यदि आप का बैटरी चार्जर का टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल की पोलैरिटी से चेंज हो जाए कोई कारणवश, तो डायोड सब नहीं उड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 400 वोल्ट 16 एम्पियर्स का एक डायोड लेना होगा मेटल टाइप। ठीक है, जो 4 हमने लिया था और एक एक्स्ट्रा लेना है, और उसको कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस डायोड को इस प्रकार से लगा देना है, और ये जो डायोड का एक कनेक्शन यहाँ पर है ना, इसके और रजिस्टर के बीच, यानी कि यहाँ पर इस जगह एक डायोड लगा देना है। यानी कि मैं आपको पीछे डायग्राम के माध्यम से बता दूं, 1 2 3 4 इस प्रकार से डायोड लगा है ना, इस प्रकार से डायोड लगा है, 4 डायोड लगाया गया है। यहाँ एक डायोड लगा देंगे हम लोग, फिर रजिस्टर लगाएंगे, फिर एमीटर लगाएंगे, फिर पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ 0.25 ओम 50 वाट एमीटर 0 to 30, और डायोड तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, डायोड तो मैं आपको बता ही दिया। तो यहाँ D1 D2 D3 D4 डायोड हो गया, और एक D5 यहाँ लगा दीजिएगा तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन हो जाएगा। और यहाँ 0.25 ओम का 50 वाट का एक रजिस्टर लगा दीजिएगा, 0 to 30 का एक एम्पियर मीटर लगा दीजिएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, और यदि आप नहीं लगाते हैं तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं एक बार रीकैप कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये 24 वोल्ट का जो बैटरी चार्जर है, इसको आपको सारे अरेंजमेंट कर लेना है, कैबिनेट, इंडिकेटर, कनेक्टर, जितना आप उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं एमसीबी का प्रयोग करें। ठीक है, कैबिनेट को अर्थ करना ना भूलें, मेन बातों को समझ लें। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कीजिएगा आप बोबिन 7 नंबर 3.5 इंच का लें, वायर साइज 20 और 13 इनामेल्ड कॉपर वायर एफ क्लास का ले सकते हैं, और यदि हाई क्लास का लेते हैं आप ले सकते हैं कोर साइज 7 नंबर CRGO लेना है। ठीक है, इंसुलेटिंग वार्निश, इंसुलेशन पेपर गुड क्वालिटी का ले। जो कॉइल का आप वाइंडिंग करेंगे, फिर आप कोर इंस्टॉल करेंगे, कोर इंस्टॉल के बाद टेस्ट कुछ परफॉर्म करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप वार्निशिंग करेंगे, वार्निशिंग करने के बाद आप प्रॉपर हीट ट्रीट करेंगे, प्रॉपर हीट ट्रीट के बाद अगेन ये सब दोहराइएगा, ये सब टेस्ट। ठीक है, ये सब टेस्ट करने के बाद उसको जब प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा एज पर इलेक्ट्रिकल रूल्स, ठीक है, एज पर इलेक्ट्रिकल थ्योरी, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ वाइंडिंग डिटेल्स के बारे में, कि जो आप जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करेंगे उसके वाइंडिंग डिटेल्स क्या है। तो आप प्राइमरी साइड में 20 नंबर गेज की वायर से 247 टर्न वाइंड कीजिएगा 20 नंबर गेज की वायर से। ठीक है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग कीजिएगा 13 नंबर गेज की वायर से 27 टर्न वाइंड कीजिएगा। जो आप डायोड लगाइएगा कुछ इस प्रकार से लगाइएगा। ठीक है, और मेटल डायोड लीजिएगा 400 वोल्ट 16 एम्पेयर्स की, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का लें। ठीक है, जो आप रजिस्टर यहाँ लगाइएगा R1, ये 0.25 ओम्स 50 वाट का लें, और 0 to 30 एम्पेयर्स का एमीटर लें। और यदि आपको लगाना चाहते हैं तो आप इनपुट साइड में वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, आउटपुट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस पैरेलल में लगेगा, ये जैसे कि एमीटर सीरीज में लगा है वो पैरेलल में लगेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा यदि आपको प्रोटेक्शन लेना है पोलैरिटी प्रोटेक्शन, तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा आपको 400 वोल्ट 16 एम्पेयर्स का डायोड चाहिए मेटल टाइप। ठीक है, मेटल डायोड को आपको इस प्रकार से लगाना है रजिस्टर के पहले। ठीक है, बाकी सब कनेक्शन मैं आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।